नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड से जुड़ी खबरों को। और यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं जो हमारे झारखंड से जुड़ी है। पेंशन और प्रेम प्रसंग के चलते की मां की हत्या। बेटी ने प्रेमी संग मिलकर अपनी मां को ही उतार दिया मौत का घाट। रांची डोरांडा थाना क्षेत्र के एक विधवा पेंशन भोगी महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पहले इसे बाथरूम में गिरने से हुई सामान्य मौत बताया गया, लेकिन दफनाने के बाद जब सच्चाई सामने आई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला की दत्तक बेटी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतका की पहचान नाहिद परवीन के रूप में हुई है। इस बात का खुलासा रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने किया। स्नान कराते वक्त गले पर दिखा था निशान। एसपी पारस राणा ने मीडिया को बताया कि बीते 25 अप्रैल को मोहम्मद हलीम को सूचना मिली थी कि नाहिद परवीन की बाथरूम में गिरने से मौत हो गई है। परिजन इसे हादसा मानकर अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। मिट्टी देने से पहले जब शव को स्नान कराया जा रहा था तब मृतका की गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान दिखाई दिए। हालांकि उस समय किसी ने संदेह नहीं किया और शव को दफना दिया गया। एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस अनुसंधान में पता चला कि नाहिद परवीन एक पेंशनभोगी विधवा महिला थी। पति की मौत के बाद पीएफ की रकम उनके खाते में थी और उन्हें नियमित पेंशन भी मिलती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए करीब 15 वर्ष पहले उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था और उसका पालन पोषण कर पढ़ाई लिखाई कराई। जांच में यह भी सामने आया कि दत्तक पुत्री अपने प्रेमी अरबाज खान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। नाहिद परवीन इस रिश्ते का विरोध कर रही थी। इसी बात को लेकर बेटी ने अपने प्रेमी अरबाज खान, उसके दोस्त समीर खान और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर 24 अप्रैल को हत्या की साजिश रची। कब्र से निकाला गया शव। बाद में जब मृतका की गोद ली हुई बेटी से पूछताछ की गई तब हत्या की बात सामने आई। इसके बाद मृतका के देवर मोहम्मद हलीम ने डोरांडा थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। आवेदन के आधार पर डोरांडा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता से देखते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें साफ हो गया कि नाहिद परवीन की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में गया बिहार निवासी 20 वर्षीय अरबाज खान, 20 वर्षीय समीर खान शामिल हैं। वहीं विधि विरुद्ध किशोरी यानी मृतका की दत्तक पुत्री को डिटेन किया गया है। मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटनास्थल से पुलिस ने खून
लगा बेडशीट और खून लगा तकिए का कवर भी बरामद किया है। पूरे मामले की जांच डोरंडा थानेदार इंस्पेक्टर दीपिका प्रसाद के नेतृत्व में की गई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे आप सभी यहाँ देख सकते हैं जो कब्र खोदा गया था। रोमांटिक खड़े करने वाली घटना, जिसे सब कुछ दिया उसी ने बेरहमी से ले ली जान। गोद ली बेटी ने प्रेमी संग मिलकर 12 लाख में कराई मां की हत्या, शव फ्रीजर में रखा। नाबालिग बेटी को पुलिस ने लिया हिरासत में, भेजा जाएगा बालिका सुधार गृह। मां के अकाउंट से पैसे निकाल कर प्रेमी को देती थी, माना किया तो मार डाला। गर्दन पर लगे गहरे घाव ने खोले राज, शरीर पर चोट के भी निशान मिले। तो चलिए अगला खबर देखते हैं। घर से बुलाकर मारी गोली, सनसनी। पलामू जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में मंगलवार रात एक वृद्ध व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घर से बाहर बुलाकर सिर में गोली मारी। बुधवार सुबह घर से कुछ दूर आगे खेत में खून से लथपथ शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान कर्मा गांव निवासी 60 वर्षीय राजमुनि पाठक के रूप में हुई है। एमएमसीएच में शव का पोस्टमार्टम किया गया और उसमें बताया जा रहा है कि मंगलवार रात 8:30 बजे राजमुनि पाठक अपने घर में थे। इसी दौरान 2 अनजान लोग घर पहुंचे और राजमुनि पाठक को घर से बाहर बुलाया। आधे कपड़े पहने अवस्था में ही घर से कुछ दूर आगे ले जाकर आरोपियों ने उनके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त घर में केवल उनकी पत्नी मौजूद थी। पिपराटांड़ थाना प्रभारी नीलेश कुमार ने बुधवार को बताया कि राजमुनि पाठक नामक वृद्ध की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में परिजनों ने जमीन विवाद की बात बताई है, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। घर से ले जाने पर शुरुआत में मृतक की पत्नी को लगा कि पहचान वाले लोग ले गए हैं। बातचीत के बाद लौट जाएंगे, लेकिन नहीं लौटे। सुबह डेड बॉडी देखने के बाद पत्नी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पुलिस को बताया कि किसी के साथ राजमुनि की दुश्मनी नहीं। इस तस्वीर में देख सकते हैं घटनास्थल पर पड़ाव एवं जानकारी लेते पांकी विधायक। बांसवाड़ा में चढ़ोतरा देर रात टमटिया और बसी आड़ा में हत्या के बाद पथराव, आगजनी। लड़की से मिलने आए युवक की कुल्हाड़ी से गर्दन काटी। 2 गांवों में झड़प, 12 घर फूके। लड़का लड़की पक्ष ने एक दूसरे के गांव पर हमला बोला। देर रात तक स्थिति तनावपूर्ण, कई वाहनों में आग लगाई। इस तस्वीर में देख सकते हैं ग्रामीणों ने पुलिस को हथियार दिखा गांव में घुसने से रोका। दमकल की गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकी। सिर्फ वही नकारात्मक खबर जो आपको जानना जरूरी है। बांसवाड़ा शहर से 40 किलोमीटर दूर उदयपुर रोड पर पहाड़ियों के बीच
बसे टमाटिया और बसी आड़ा गांव रविवार रात हत्या के बाद हिंसा की आग से झुलस उठे। रात करीब 8 बजे एक लड़की की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के गांव पर चढ़ोतरा कर दिया। पथराव आगजनी कर दोनों ओर के 10 से 12 घर जला दिए। स्थिति संभालने के लिए मोटा गांव, लोहरिया, घाटेवाल सदर थाने की पुलिस ओपी सुधीर जोशी, कलेक्टर डॉक्टर इंद्रपाल यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर जंगल में पथराव कर और हथियार दिखाकर रोक दिया। देर रात तक 80-90 अफसर, कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गांव के बाहर ही अटकी रहीं। आगे इस वीडियो में देख सकते हैं, तस्वीर में आप सभी देख रहे होंगे कैसे धुआं हुआ है और यहाँ पे पुलिसों को किस तरह से रोका जा रहा है। दोस्तों ने गांव जाकर दी हत्या की सूचना। रविवार रात 8 बजे बसी आड़ा गांव का लड़का टमाटिया गांव की लड़की से मिलने आया। लड़की पक्ष के लोगों ने दोनों को देख लिया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने लड़के पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लड़के की गर्दन काट दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। लड़के के साथ मौजूद उसके दोस्तों ने गांव जाकर उसके घरवालों को हत्या की जानकारी दे दी। इसके बाद लड़के पक्ष के ग्रामीणों ने लड़की पक्ष के गांव पर हमला बोल दिया। जवाब में लड़की पक्ष के ग्रामीणों ने भी लड़के के गांव पर चढ़ोतरा कर दिया। इस तरह की घटना घट रही हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे समाज में बनी हुई है। तो ये सभी स्थिति हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, बट ये सभी हो रही हैं और ये एक दूसरे की नासमझ का परिचय है। तो ऐसे ही चलिए टॉपिकों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगले टॉपिकों के साथ फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।